कोटा का ये श्रीनाथपुरम खेल स्टेडियम जो इन सारे क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए और वह खिलाड़ी जो यहां कोटा में नहीं रहते हैं, दूर दराज के गांव के आते हैं, कई राजस्थान के बाहर के खिलाड़ी भी आते हैं। उन सब खिलाड़ियों के लिए ये सिंथेटिक ट्रैक, जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, जब मैं पिछले कार्यकाल में भी मैंने इसका प्रयास किया, लेकिन परिणाम नहीं आया। आज कोटा का पहला सिंथेटिक ट्रैक जो आजादी के बाद बना, तो वो श्रीनाथपुरम स्टेडियम में बना। इसके पहले इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोई भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं था और कोई भी खिलाड़ी जो धावक, दौड़ने वाला, मैराथन दौड़ने वाला, कोई भी खिलाड़ी के लिए आज सिंथेटिक ट्रैक उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी। आज मैं देख रहा हूं कि कोटा का यह सिंथेटिक ट्रैक उन खिलाड़ियों के लिए बनाया था जो देश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाएं। लेकिन मैं एक दिन आया तो मैंने देखा सिंथेटिक ट्रैक पर सब लोग घूम रहे थे, और सिंथेटिक ट्रैक में जूते पहन के आना पड़ता है पूरी, नहीं तो सिंथेटिक ट्रैक खराब हो जाता है। पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है वो दौड़े कैसे, घूमने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में, तो बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। अब जिसको सिंथेटिक ट्रैक पर घूमने की आदत हो जाए, वो सीमेंट की ट्रैक पे नहीं घूम सकता। तो इसीलिए आपका जो पेराफेरी का इलाका है, उस पेराफेरी के इलाके के अंदर, इस राजस्थान के अंदर पहली बार पेराफेरी के इलाके के अंदर सिंथेटिक ट्रैक लोगों के घूमने के लिए बन रहा है। एथलेटिक का तो पहले राजस्थान में, जयपुर वगैरह में है, लेकिन घूमने के लिए कोई भी सिंथेटिक ट्रैक अभी तक राजस्थान के अंदर नहीं है। और ये पहला लोगों के घूमने के लिए सिंथेटिक ट्रैक होगा, जिससे निश्चित रूप से हमारे पैर के घुटने, जब हम हार्ड रोड पर चलते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको बताएंगे कि मिट्टी और सीमेंट पर चलने का कितना अंतर होता है। जब मिट्टी में आदमी चलता है और आप सीमेंट में चलोगे तो आपको अंतर लगेगा कि सीमेंट पे चलने पर घुटने जल्दी खराब होते हैं, मिट्टी के ट्रैक पर चलने पर या सिंथेटिक ट्रैक पर चलने पर घुटने लंबे समय चलते हैं। और मैं देखता हूं कि आजकल बहुत कम उम्र में लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं, और इसीलिए उन सब के घूमने के लिए ये 900 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर घर के व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, मन से, शरीर से स्वस्थ रखने के लिए उसको सिंथेटिक ट्रैक घूमने वाले में लेकर आए, ताकि वो स्वस्थ रहे। और इसी के साथ यहां पर बास्केटबॉल भी लोग खेलते थे, और बास्केटबॉल का जो पिच था वो भी सीमेंट का था। बास्केटबॉल के तो कई सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन इस स्टेडियम के अंदर और कोटा के अंदर पहला सिंथेटिक बास्केटबॉल का ट्रैक होगा, ताकि खिलाड़ी वहां पर ज्यादा अच्छे ठीक से खेल सकें। इस स्टेडियम के अंदर
जॉगिंग ट्रैक, सिंथेटिक दौड़ने वाला, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, ये सब सुविधाएं तो है, लेकिन अभी भी इस स्टेडियम पर इस आस-पास की आबादी का केवल 1% व्यक्ति आता है। मानो इस आबादी के अंदर अगर 2 लाख लोग रहते हैं तो 1% माना 2000 से ज्यादा लोग इस नहीं आते। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुविधाएं बनाना एक प्रयास है, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को अधिकतम लोगों को लेकर मैदान में आए। हमारे मैदान में बच्चे भी आए, खिलाड़ी भी आए, बुजुर्ग भी आए, हर उम्र का व्यक्ति आए। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले एक ही राय देगा, जाइए सुबह 1 घंटा घूमिए। इसलिए आने वाले समय के अंदर यहां तमाम सुविधाएं आपको एक छत के नीचे मिलेगी। आप घूम भी सकते हो, दौड़ भी कर सकते हो, जिम भी कर सकते हो, स्विमिंग पूल में नहा भी सकते हो, बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, लॉन्ग टेनिस भी खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो और वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसी आवश्यकता के अनुसार यहां पर खेला जाए। हम सबका प्रयास है कि कोटा शहर के अंदर जितने भी खेल के मैदान हैं, चाहे राजेंद्र जी देख रहे हैं ध्यानचंद स्टेडियम की अब शुरुआत हो जाएगी। ध्यानचंद स्टेडियम हो, श्रीनाथपुरम स्टेडियम हो, और आने वाले समय के अंदर स्पोर्ट्स सिटी का जो सपना हमने देखा है, उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर देश और दुनिया के जितने भी खेल हैं वह स्पोर्ट्स सिटी के अंदर वह खेल के सब सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जहां पर हम 50 करोड़ की लागत से वहां पर आने वाले समय के अंदर क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके, उन क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन स्टेडियम बनेगा, उनके लिए छात्रावास बन चुका है, स्विमिंग पूल को वहां पर नया बनाएंगे। आने वाले समय निशानबाजी के लिए वहां पर तैयारी शुरू कर दी है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस और जितने भी खेल हैं वो सारे खेल के मैदान एक छत के नीचे कोटा की स्पोर्ट्स सिटी के अंदर होगा। उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर केवल खेल की सुविधाएं नहीं होगी, आने वाले समय के अंदर उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर स्पोर्ट्स में लगने वाली चोटें और स्पाइन के लिए भी सलाह होगी ताकि हम अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकें। 200 लोगों के छात्रावास भी वहां बन चुका है और आने वाले समय के अंदर जितने भी आप सोचते होंगे, कई निशानेबाज बनना चाहते हैं, आने वाले समय में राइवल शूटिंग रेंज भी बनेगी वहां पर ताकि वह भी लोग सीख लें। ऐसी तमाम सुविधाएं जो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक रूप से भी क्षमता को पैदा करें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और खेल के मैदान में आने वाला व्यक्ति हमेशा चरित्रवान होता है, देशभक्त होता है। अगर हम देशभक्त राष्ट्रभक्त आने वाली पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, चरित्रवान पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, अनुशासित पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चा खेल के मैदान में आए और 2 घंटे मोबाइल पे देने की अपेक्षा 2 घंटे वह खेल के मैदान में देगा तो जीवन भर स्वस्थ भी रहेगा और स्वस्थ रहने के बाद जीवन भर वो चरित्रवान, देशभक्त, राष्ट्रभक्त और अपने जीवन में अनुशासन भी लाएगा। आप सामान्य व्यक्ति को और खेल के मैदान में खिलाड़ी वाले व्यक्ति को देखोगे,
खेलने वाला खिलाड़ी का मैदान में जो खिलाड़ी होगा वो जीवन में डिसिप्लिन उसके जीवन में होगा, चरित्रवान होगा, देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा, वही उसकी जिंदगी के अच्छे संस्कारों की दिशा है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम इस सारे इलाके के अंदर आने वाले समय के अंदर जन जागरण अभियान चलाकर हर व्यक्ति को खेल में लाने का प्रयास करें। जब एक बार वह खेल के मैदान में आएगा तो उसकी नियमित प्रक्रिया बन जाएगी कि जैसे उसका टाइम होगा वो खेल के मैदान में दिखेगा। और इसीलिए इसके प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा एमएलए साहब ने बताया कि आने वाले समय के अंदर न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर 90 बेड के क्यूबिकल कॉटेज डिलक्स वार्ड बनेंगे और सबसे बड़ी मांग कोटा की थी कि कैंसर हॉस्पिटल की 150 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, जो राजस्थान के इलाके का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। हम चाहते हैं कि न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर वो तमाम सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं जिसकी आवश्यकता है, आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं केवल राजस्थान का नहीं, आधे मध्य प्रदेश का व्यक्ति इलाज कराने कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में आता है। जहां हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहां हमारे डॉक्टरों की विशेषता प्रामाणिकता इतनी है कि मध्य प्रदेश के गुना के आसपास के लोग इलाज कराने के लिए डॉक्टरों की प्रामाणिकता के कारण न्यू मेडिकल कॉलेज में आते हैं। आने वाले समय में हमारी योजना ये पूरे कोटा शहर के अंदर आप इस 2 साल के अंदर व्यापक बदलाव देखोगे। लोगों को खेल की सुविधाओं के साथ अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, नालियां, पार्क, शमशान घाट, करीबन 160 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय के अंदर सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर जाल बनेगा। कोटा के जितने भी गार्डन हैं, सबके सब गार्डन आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर आपको तैयार मिलेंगे। जितने भी शमशान घाट हैं, वो शमशान घाट भी राजस्थान में सबसे बेहतरीन शमशान घाट, सबसे बेहतरीन पार्क, सबसे बेहतरीन खेल मैदान और सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल। एक आम आदमी की आवश्यकताएं जो पड़ती है, हमारा प्रयास है कि आम आदमी को जो दिनचर्या में आवश्यकता पड़ती है, मानो उसके घर में कोई शादी है तो शादी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी, वो टेलीफोन करेगा, सफाई कर्मी आएंगे। उसको पानी की टैंकर की आवश्यकता है, उसको पानी का टैंकर तुरंत मिलेगा। उसको चल वाहन की आवश्यकता है, चल वाहन मिलेगा। ऐसे तमाम शादी के लिए जो जो आवश्यकता है वो मिलेगी। कोई गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन की भी व्यवस्था नगर निगम ने की है। और वो शव वाहन मैं देखता था कई बार गरीब व्यक्ति टेम्पू के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर अपने शव को ले जाता था। अब उसको एयर कंडीशन में और एयर कंडीशन के साथ उसकी बॉडी को लंबे समय तक रखने के लिए भी उनकी व्यवस्था की है। वो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट की है ताकि एक आदमी को जो आवश्यकता पड़ती है वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नगर निगम और केडीए द्वारा की जाए। और इसीलिए आने वाले समय में हमारे मामा जी जहां पर मार्केट लगाते थे, मेला लगाते थे, वहां पर एक सुंदर चौपाटी बनेगी, जिस चौपाटी के अंदर लोगों के अंदर चौपाटी बनेगा, छोटा तरनताल बनेगा ताकि बच्चे वहां पर खेल सकें, चौपाटी बन सके। और मैंने नगर निगम को कहा है कि 1 साल के अंदर कोई भी कचरा पॉइंट खुले में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें हमारी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब भी मैं देखता हूं बोतल में पानी पिया
ठक वहां पटक दिया, कोई थैली खोली वहां पटक दिया। हमारे पास डस्टबिन है, हमारी इतनी सी थोड़ी दूर उठकर डस्टबिन में डाल दें। कचरा जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक हम हमारे व्यवहार को परिवर्तन नहीं करेंगे। आप ही जब दुनिया के कोई देश में जाओगे तो कचरा कहां डालोगे? जहां पर कचरा पॉइंट पड़ा है। आप ही आपके व्यवहार को उस देश और प्रदेश के सिस्टम से अपने आप बदल लेते हो। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। हमारी दिनचर्या के अंदर नियमित आदत होनी चाहिए। खेल के मैदान में खेलने वाला खिलाड़ी सप्ताह में एक बार यहां पर स्वच्छता का अभियान चलाए। अभी बरसात आने वाली है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि देश का सबसे हरा भरा, सबसे स्वच्छ शहर है मेरा शहर है। ये स्वाभिमान होना चाहिए और ये आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोटा एक ज्वलंत शहर है, जीवंत शहर है, लेकिन ज्वलंत और जीवंत शहर के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर हम कह सकें कि भारत के अंदर कोटा सबसे स्वच्छ भी है और हरा भरा भी है, और वह हमारे सामूहिक प्रयासों से होगा। हम नगर निगम, केडीए या कोई भी एजेंसी कितना भी लगा दें, जब तक हम हमारी दिनचर्या के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वच्छता हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा। हरा भरा करना, पेड़ लगाना हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं होगा जब तक हम शहर को स्वच्छ और हरा भरा नहीं बना सकते। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हम 11 लाख पेड़ लगाएंगे और हर पेड़ को डिजिटल मॉनिटरिंग करेंगे और उन 11 लाख पेड़ को हम जीवित रखने के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि देश के अंदर सबसे ज्यादा हरा भरा शहर हो तो हमारा अपना कोटा का शहर हो, सबसे स्वच्छ शहर हो हमारा हो। और इसके लिए हमें वार्ड वाइज बैठकर करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। व्हाट्सएप एक इधर उधर का व्हाट्सएप भेजते हो, एक व्हाट्सएप ये भी बना के भेजो कि मैं रोज सप्ताह में एक दिन सफाई करूंगा। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, मैं एक दिन मिजोरम गया। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का सबसे दूर दराज का इलाका है और उस दिन संडे था, तो मैंने देखा रास्ते भर लोग सफाई कर रहे हैं। मैं एक जगह रुका, मैंने इतने लोग सफाई कर रहे हैं, मैंने समझने की कोशिश की तो उस स्वच्छता के अंदर छोटा व्यक्ति भी था और बड़ा व्यक्ति भी था, छोटा कर्मचारी भी था और बड़ा आईएएस लेवल का अधिकारी भी था, छोटा व्यापारी भी था तो करोड़पति सेठ भी था। सब लोग रोड पर, आप किसी भी रोड पे चले जाओ मिजोरम के अंदर, रविवार को 3 घंटे पूरा मिजोरम शहर सड़कों पर सफाई करते हुए नजर आता है। मेरा दावा है ऐसे हमें शहर को तैयार करना चाहिए कि सप्ताह में कम से कम एक दिन हर वार्ड के अंदर वार्ड मेंबर भी कोशिश करे, जन सेवक भी कोशिश करे और धीरे धीरे मन में मानसिकता बनाए कि मुझे मेरे शहर को स्वच्छ रखना है। और 3 महीने बाद आपके घर पर 2 टाइम गाड़ी आएगी। आप सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करके रखें और गाड़ी आपके घंटी देगी, आप उसमें गाड़ी में डालें। धीरे 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 हमारे स्वभाव को परिवर्तन करेंगे तो इंदौर और सूरत शहर प्रथम नहीं होगा, कोटा ही प्रथम होगा। हम जब कहते हैं कि जीवंत शहर है तो जीवंत शहर सफाई में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं पार्क में देखता हूं कि लोग पार्क में जाते हैं, पार्क में इतनी गंदगी रहती है, भाई साहब नगर निगम वाले काम नहीं करते। अरे निकले घर से 10-20 लोग, चलो आज पार्क साफ करते हैं, आज पार्क के अंदर ये यहां पर घूमने वाले अगले दिन तय करें कि हम वर्षारोपण अभियान करेंगे और जो जो वृक्ष अपने नाम के लगाए वह तख्ती लगाए और उसको 5 साल तक
यहां पर घूमते रहे, जब तक बड़ा नहीं हो जब तक देखते रहे। हर बच्चे के मन में स्वभाव होना चाहिए कि मैं पेड़ भी लगाऊंगा और जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं मेरा पेड़ बड़ा होता दिखेगा। आप दिल्ली के अंदर चल जाओ, दिल्ली का लुटियन जोन आपको सबसे हरा भरा नजर आएगा। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा शहर भी इतना हरा भरा होना चाहिए। और हवा के इंडेक्स में सबसे कम इंडेक्स हमारा होना चाहिए, यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैंने महापौर जी से कहा है कि सारे नाले साफ होना चाहिए। इस बार हम सारे गार्डन बढ़िया बना देंगे, खेल मैदान बढ़िया बना देंगे, चौपाटी बना देंगे। और गरीब व्यक्ति को भी हम कहते हैं कि वो ठेला लगाए, लेकिन एक निश्चित स्थान पर लगाए ताकि अतिक्रमण न हो। किसी ठेले गरीब व्यक्ति को उजाड़ने का हमारा कई लक्ष्य नहीं है। 2 टाइम की रोटी का इंतजाम उसके लिए होना चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यवस्थित जगह हो ताकि एक साफ सुथरा, क्लीन, हरा भरा एक बेहतरीन शहर न जाए। आप चिंता मत करो, करीबन 5,000 करोड़ रुपया इस कोटा के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर खर्च होगा। धन की कोई कमी नहीं है। हम कभी जब जुलूस में जाते हैं ना तो अब आदत नहीं सुधरती, क्या करें। मैं एक दिन जुलूस में गया तो लोग सारे जुलूस में जितनी भी थैलियां थी रास्ते में धड़ धड़, पूरा जुलूस का फुटपाथ गंदा था। मैंने 2-4 लोगों से कहा, मैंने कहा इसको डस्टबिन में लगा। अरे भाई साहब कर लगा नगर निगम वाला साहब, क्या करें। मैं नगर निगम के सीओ को कहा, मैंने कहा जब जुलूस निकले उसके पीछे साफ करने वाले भी निकलो, आज नहीं कल आदत पलटेगी पलटेगी। इसलिए हमें हमारे व्यवहार में, आचरण में चीजों को परिवर्तन करना चाहिए। एक व्हाट्सएप या फेसबुक पे लिखते हो ना, अब की बार ये लिखो कि मैंने फेसबुक पर मेरा ये पेड़ लगाया है, उसका फेसबुक पर डालो। और हर साल डालो। मैंने 1 साल पहले पेड़ लगाया तब इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया। इसके लिए हम कंपटीशन करा रहे हैं और जो 5 साल तक पेड़ को बड़ा रखेगा उसको 1 लाख रुपया 50 लोगों को इनाम मिलेगा ताकि लोगों को पेड़ पौध लगे। ये इनाम नहीं, ये प्रेरणा है लोगों की, ताकि लोगों की स्वभाव में पेड़ हरा भरा लगे। क्योंकि मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि हमने वर्ष लगाने वाले एक पेड़ मां के नाम लगाने वालों को 1 करोड़ रुपया दिया है। मैंने कहा तुम तो सेठ लोग हो, इस 1 करोड़ को मैंने कहा आप 100 लोगों में बांट लो। तो उन्होंने 100 लोगों में बांटा है। फिर मैंने कहा 1000 में बांट लो। तो देश भर में लोग पेड़ लगाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, 1 साल बाद उस सेल्फी को फिर अपलोड करते हैं, 1 साल बाद उस सेल्फी को फिर अपलोड करते हैं। 5 साल तक जो सेल्फी में अपलोड करता है उसको 1-1 साल का इनाम मिलते हुए 5 साल का इनाम मिलता है। उसमें लॉटरी डलती है, जिसकी लॉटरी में नाम हो जाता है उसको इनाम मिलता है। तो मेरा प्रयास है कि आप सब मिलकर इस शहर को हरा भरा, इस बार शहर के अंदर पेड़ लगने भी चाहिए और पेड़ बचने भी चाहिए। यहाँ ज्ञान बहुत बांट देते हैं लोग, भाई साहब पेड़ तो लगेगा बचेगा तो अच्छे, कोई ना, तो तना लगाए तो ही बचाओगे ना भाई। ज्ञान बांटने का काम बहुत तगड़ा है यहाँ पर। भाई साहब गंदगी है, तू ही गंदी बार। जितने लोगों ने बोतल रखी होगी ना, 100% लोगों ने बोतल फेंकी होगी, 100% लोगों ने। इसी बोतल को डस्टबिन में डाल देते तो सफाई का काम कम हो जाता ना। जितने जुलूस निकले उस जुलूस के अंदर, जुलूस में कचरे फैलाने वाले पास में डस्टबिन और बना देंगे, ज्यादा डस्टबिन बना देंगे, उस डस्टबिन में डालते जाओ। सीओ साहब जब जुलूस चले तो उसकी गाड़ी पर डस्टबिन की गाड़ी भी चले साथ साथ, दोनों आगे पीछे। नेचर बनाओ, आदत बनाओ लोग। इसलिए आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये स्टेडियम अपने आप में लोगों को देखने वाला स्टेडियम होगा और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं जो आप लोग अभी चर्चा में बताएंगे, अगले दौर में आज उसका और प्लान कर देंगे। और आने वाले समय इस दोनों रास्ते के अंदर चाहे कुछ भी हो, इस 5 साल के अंदर ये खेल स्टेडियम सबसे हरा भरा खेल स्टेडियम होना चाहिए। जब हरा भरा हो जाएगा तो आदमी 8, साढ़े 8 बजे भी घूमने आएगा ना, तो भी उसको छाया मिलेगी। और इसलिए इस
हमारा संकल्प घूमने वालों को सबको को जितने घूमने वाले हैं, अगर 200-500 लोग आते हैं, सब अपने नाम का पेड़ लगाएं और उस पेड़ को 5 साल तक पानी देते रहें। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।